चर्चा सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपनों पर चल रही है। दूसरा स्वप्न है चंद्रमा। क्या देखा? चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा अकेले नहीं देखा। चंद्रमा कैसा था? उस चंद्रमा में अनेक छेद हैं। चंद्रमा में छेद होता है क्या? नहीं दिखता ना। लेकिन उन्होंने जो स्वप्न में देखा कि चंद्रमा में अनेक छेद। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने इसका उत्तर बताया कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, सुख देने का प्रतीक है, अच्छा लगने का प्रतीक है। ऐसे ही धर्म सुख देता है, शांति देता है, शीतलता देता है, अच्छा लगता है। लेकिन अनेक छेद हैं। इसका फल ये होगा कि अब धर्म में अनेक भेद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनेक भेद हो जाएंगे। हीरापंथी, बीसपंथी, श्वेतांबर, दिगंबर। दिगंबर में फिर अनेक भेद हो गए, श्वेतांबर में भी अनेक भेद हो गए, है ना। जैसे कि चलो धर्म के हिसाब से, पूजा की पद्धति के हिसाब से होंगे। भक्तांबर दोनों का एक है, तत्वार्थ सूत्र दोनों का एक है, गुरु श्वेता 13 पंथी और 20 पंथी गुरु एक ही है ना। पूजा अष्टद्रव्य से लिखने में वही एक है, चढ़ाने का अंतर है बस। चढ़ाने के अंतर से एक 20 पंथी हो गया, एक 13 पंथी हो गया। अब तू 13 पंथी है तो मैं तेरे मंदिर में नहीं जाऊंगा, तू 20 पंथी है तो मैं तेरे मंदिर में नहीं जाऊंगा। एक दूसरे से अलग हो गए केवल पूजा पद्धति से। शास्त्र वो ही है, आचार्य वही कुंद कुंद स्वामी है, वही जिनसेन स्वामी है, सब कुछ वही है। लेकिन उसके बाद भी भेद हो गए। आप देखो, अभी परसों शाम चर्चा हुई थी। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर। अब बताओ, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर, अल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर, जयसवाल दिगंबर जैन मंदिर, ये क्या है? भगवान कौन है? भगवान खंडेलवाल है? बोलिए ना। नहीं है। भगवान अग्रवाल है? नहीं। भगवान पल्लीवाल है? नहीं। भगवान जायसवाल है? नहीं। फिर मंदिर के आगे ये शब्द क्यों लिखा? भेद करने के लिए। किस लिए लिखा? भेद करने के लिए। भगवान तो वीतरागी है। कैसे हैं? खंडेलवाल आएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, पल्लीवाल आएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जायसवाल आएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, श्वेतांबर आ जाए तो उन्हें दिक्कत, हिंदू आ जाए तो उन्हें, वो वीतरागी है। उन्हें ना कुछ लेना ना कुछ देना। आप चाहो तो उनसे बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन वो अपने आप में लीन है। भगवान तो वीतरागी हैं और उनके भक्त, देखो मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र में लिखा, ये सारी बातें बता रही हूं मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन सही रास्ता दिखा रही। यदि सही रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो आप कैसे अपने आप को वीतरागी भगवान के भक्त होकर, वीतरागता हमारे अंदर आएगी कैसे? वीत मंदिर जाते, मैंने एक दिन और कहा था, आप कपड़े की दुकान में जाते हो, क्यों जाते हो? कपड़ा लेने के लिए। सब्जी बाजार में, किराने की दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में, मंदिर में क्या लेने जाते हो? बोलिए ना। मंदिर में क्या लेने जाते? क्या मिलता है मंदिर में? भगवान तो कुछ देते नहीं है।
हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, आंखें नीचे करे हैं, देखते तक नहीं तुम्हें, हाथ तक नहीं उठाते कि आया भक्त आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ आ गया, आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलिए ना, भगवान की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा। कौन सी मुद्रा की प्रतिमाएं होती हैं? ध्यान मुद्रा की। ध्यान मुद्रा का क्या मतलब होता है? शरीर में रहते हुए भी ध्यान आत्मा में है। क्या? शरीर में रहते हुए भी ध्यान आत्मा में है। ये इस मुद्रा की प्रतिमा है। तो मंदिर में हम भगवान के पास क्यों गए? क्या लेने गए? बोलिए ना, क्या लेने जाते मंदिर में? ध्यान मुद्रा की प्रतिमा के दर्शन करते करते ध्यान आया कि नहीं आया? ध्यान करना सीखा कि नहीं सीखा? यहाँ दो का एक करना है। क्या? दो का एक, शरीर और आत्मा, ये दो हैं। और जब ध्यान करते हैं तो शरीर में रहते हुए एक आत्मा में पहुंच जाते हैं और शरीर को अलग कर देते। तो मंदिर में आने का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना है। लेकिन मंदिर क्यों जाते हो? अच्छा, तो दर्शन, भाई जिसके पास जिसके हम फोटो देखेंगे वैसे तो विचार हमारे अंदर आएंगे। तो भगवान को देखकर आपके अंदर क्या विचार आए? निर्गंधक स्थान पुष्पलिंग दीप प्रार्थना देव से आपकी करूँ से धीमो ओम शांति स्वाहा नमस्तु भगवान नमस्तु। गए बाबूजी। अभिषेक करने का हुआ तो जल डाला, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हे मरम वम मम हम सम तम पम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम 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 जलाभिषेच्यामि स्वाहा अर्घम निर्पामति स्वाहा। गए। क्या करने गए थे मंदिर में? ध्यान की प्रतिमा के पास क्या लेने गए थे आप? ध्यान लेने गए थे। मिला? मिलता नहीं है, यहाँ लेना पड़ता है। क्या? यहाँ मिलता नहीं है। गाय दूध देती है, बोलो हाँ, पक्का? है? भगवान मोक्ष देते हैं। भाई गाय के बिना दूध नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। मिलेगा तो गाय से ही मिलेगा अथवा भैंस से ही मिलेगा, आप है ना। मिलेगा तो गाय भैंस से, इसके बिना मिल ही नहीं सकता है, ये तो पक्का है। लेकिन मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। ऐसे प्रभु के दर्शन से धर्म मिलता है, निकालना पड़ता है। और जब दर्शन करना ही नहीं आया आज तक, दर्शन करने के बाद में एक लड़की आई एक बार मेरे पास, तो उसकी माँ बोली माता जी इससे कहो ये मंदिर जाएगी। तो मैंने कहा हूँ। बोले माता जी ये जाती हैं रोज मंदिर, 2 घंटा बैठती हैं मंदिर में, और जैसे ही मंदिर से आती हैं गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। बताओ मंदिर में जाके क्या सीखा है इन्होंने? यही सीखा कि आते ही घर में गुस्सा करना चाहिए। कौन कह रही है? बेटी कह रही है। मतलब बेटी इतना जानती है कि मंदिर में जाकर शांति मिलती है। वो मंदिर से आकर यदि तुमने गुस्सा किया है, इसका मतलब तुम मंदिर में नहीं गई हो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जिसको जो शांति का कारण है उसको हमने बदनाम कर दिया। घर में आके गुस्सा, कम से कम आप कहीं जाते हो तो सामान लाते तो घर तक रहता है कि नहीं रहता है? तो मंदिर जाके क्या लेके आए आप? अरे बोलिए ना, शांति लेके आए ना। तो घर वालों को लगना चाहिए अरे अब कुछ भी कर लो, अब तो मम्मी गुस्सा करेगी नहीं, भी तो मंदिर से आई, 1 आध घंटा तो मंदिर का असर रहेगा ही रहेगा।
अब बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगी मम्मी, अब तू चिंता मत कर, मम्मी आ गई, जो कहोगी अब तो मम्मी वो ही कर देगी, तो समझना तुमने मंदिर से कुछ लेके आई हो, और वरना भगवान को गुस्सा करते देखा। अच्छा, जो लोग मंदिर नहीं आते फिर कभी कभी वो आए तो भगवान नाराज होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अच्छा, माता जी के पास कम लोग प्रवचन में आए तो माता जी नाराज होती हैं क्या? नहीं, मुझे तो ज़्यादा लोग होंगे तभी प्रवचन करूंगी। अरे नहीं भैया, ये वाणी जिनवाणी है। यहाँ तो एक शेर ने सुनी, सुनाने वाले दो थे और सुनने वाला एक था, और वो भी भगवान महावीर बन गया। माता जी नाराज नहीं होती हैं। पहले थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा आता था, पहले आता था, शुरू में आता था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे धर्म मेरे अंदर आता गया, गुस्सा अपने आप शांत होता गया। पहले तो चौके में जरा सा कुछ हो जाए यूं करती थी, अब नहीं करती। और एक बार तो घटना और घट गई, उस घटना से ऐसी शिक्षा मिली कि मेरा तो जो है भाई शांति से करो, हमें जल्दी नहीं, पड़गाहन में गलती कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कई बार तो पड़गाहन में गलती कर लेते लोग। एक बार की बात है कि मैं एक शहर में थी, तो वहाँ पे एक फिजिक्स की टीचर थी, रिटायर हो चुकी थी। उनने चौका लगाया। अब चौका लगाया, उनने जीवन में पहले कभी मंदिर भी नहीं जाती थी। अब टीचर थी तो भाई काम बहुत था, मंदिर भी नहीं जाती थी। हम वहाँ पहुँचे तो जब साधु संत आते हैं तो जो कभी मंदिर नहीं आते हैं वो भी मंदिर आते हैं। इसलिए साधु संतों का समागम करते रहना चाहिए और साधु संतों को अपने यहाँ बुलाते रहना चाहिए। साधु रास्ते से निकल रहे हैं, कम मिलेगा, लेकर आओगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो अब जब उन्होंने चौका लगाया, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर घर था, बोले माता जी आ जाओगे, सर्दी का मौसम था। मैंने कहा आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वहाँ पहुँची, वो 3 दिन पहले से तो तैयारी कर रहे थे, पड़गाहन की एक आता था, हे माता जी बदनामी, ऐसी घर में उनकी पूरी प्रैक्टिस चल रही थी। अब वो प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल हुआ। अब प्रैक्टिकल हुआ तो मैं सामने पहुँची तो हे माता जी बदनामी बदनामी, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, यहाँ तक तो उन्होंने सही बोल दिया। फिर शुद्धि थोड़ी सी भूली, फिर नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए। फिजिक्स की टीचर थी, आहारशाला भूल गई, प्रयोगशाला याद आ गई उसको। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ गए आपकी प्रयोगशाला ये पहली प्रयोगशाला है, ये आहारशाला आपकी प्रयोगशाला ही है ना। एक बार की बात है कि हम हरियाणा में शुरू में गए थे, तो वहाँ कभी कोई माता जी गई नहीं थी। पूरा हरियाणा उस समय माता जी कोई गई नहीं थी वहाँ। तो हम पहुँचे वहाँ, तो वहाँ पर दीदी से पूछ के गई, बोले माता जी को पड़गाहन में क्या बोलते हैं? तो बोले बदनामी बोलते। अब भागते भागते सुन लिया, घर पहुँचते पहुँचते भूल गई। अब पड़गाहन करने खड़ी हुई तो हे माता जी बदनामी बदनामी बदनामी। हाँ, होता है, बहुत बार हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज हो जाऊं। नाराज होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि नाराज होना समस्या का समाधान होता तो जब भगवान महावीर स्वामी थे उस समय कितनी हिंसा थी चारों तरफ, मनुष्य की पशुओं की बलि दी जाती थी। और अहिंसा का ज्ञान यदि किसी को था तो भगवान महावीर को था। वो घर में रह रहे थे उस समय, महलों में रह रहे थे उस समय, तो हो जाते नाराज। वो तुम लोग तो गलत कर रहे, तुम लोग तो गलती कर रहे, नाराज नहीं हुए। न किसी को जाके समझाया, न किसी को जाके मना किया, न किसी से जाके कुछ बोले, कुछ नहीं बोले। अपनी आत्म साधना में रहे और हिंसा देख के उन्हें वैराग आया, और वैराग आया, दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर फिर वो अंदर पहुँचे। कहाँ पहुँचे?
अंदर। कहाँ अंदर? नहीं, वो तो जंगल गए थे। दीक्षा लेके कहाँ गए थे? बोलिए ना। जंगल गए थे। तो जंगल जाने से मोक्ष मिल जाता है क्या? यदि जंगल जाने से मोक्ष मिल जाता तो जंगल में जितने जानवर रहते हैं उनको भी मोक्ष मिलना चाहिए। लेकिन जंगल मोक्ष का कारण नहीं है। जंगल इसलिए गए थे कि जो बाहर के निमित्त होते हैं उन निमित्तों से दूर हटके, जो निमित्त विचलित करते हैं, जो निमित्त बाधा डालते हैं साधना में और ध्यान में, उन निमित्तों से दूर होकर जंगल गए थे। और ऐसा नहीं है कि वहां पर जंगल में कोई बाधा डालने वाला नहीं था। वहां भी बाधा डालने वाले शेर थे, चीता थे, लोमड़ी थी, मक्खी थी, मच्छर थे, बाधा डालने वाली हमारी अम्मा जी थी, जीव जंतु थे। लेकिन इतनी बाधा नहीं डाल सकते थे जितनी मनुष्य डाल सकता है। इसलिए वो जंगल में गए। और जंगल में जाके जो उन्होंने ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया, इतने अंदर गए, इतने अंदर गए। जो जितने अंदर जाता है वो उतना ऊपर जाता है। जैसे बीज है, बीज की जमीन के अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद उसकी जड़ जितनी गहरी चली जाएगी पेड़ उतना ऊपर चला जाएगा। और जिसकी जड़ जितनी ऊपर ऊपर होगी उतना छोटा पेड़ होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? ऐसे आत्मा के ध्यान में इतने गहरे पहुंचे कि केवल ज्ञान हो गया, तीनों लोकों में उजाला हो गया, स्वर्गों के बाजे बज गए, देवता आ गए खिंच करके। और उसके बाद जो उनका प्रभाव फैला है, जो फैला है उनका प्रभाव, कि चारों तरफ अहिंसा का वातावरण कर दिया। एक एक को बिठा बिठा के समझाते तो काम होने वाला नहीं था। कितनों को समझाएंगे? एक को समझा लो, दो को समझा लो, तीन को, बाकी तो बहुत सारे बच्चे घर में 5 जने हैं, 5 जनों में से 4 जने समझ जाएं और एक ना समझे तो वो 4 पे अपनी हुकूमत चलाएगा। ये गलत है, तू गलत कर रहा है। तो एक एक को समझाने की जरूरत नहीं है। जो कहना है, जो होना है और जो कहना है वो सबके सामने ऐसा प्रकाश फैला कि आप उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, उनके दर्शन से ही सारा काम होने लगा। ऐसी शांति फैली। उस समय कोई श्वेतांबर नहीं थे, दिगंबर नहीं थे, उस समय कोई पंथ नहीं थे, उस समय कोई पंथ नहीं थे, केवल एक जैन धर्म था, एक जैन धर्म था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मुझे जो अच्छा लगा, मैंने कह दी देख ऐसा होगा तो ये सही है, अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तुमने मेरी बात मानी और मैंने तुम्हें अपना भगत बना लिया, मैंने जो कहा वो तुमने कर लिया। 1 शहर में कर दिया, 2 शहर में कर दिया, 3 शहर में कर दिया। कुछ लोग थे वो अलग हो गए, कुछ लोग पक्ष में आ गए, कुछ लोग विपक्ष में चले गए। लो एक नया पंथ खड़ा हो गया। अब भगवान की वाणी नहीं रही, अब ये पंथ मेरा हो गया। बताऊंगी तो इन्हीं को निमित्त बनाकर, क्योंकि उनको छोड़ने पे तो कुछ नहीं होने वाला है, निमित्त तो उन्हीं को बनाऊंगी। लेकिन एक नया पंथ खड़ा हो गया कि ये सही है, वो गलत है। तो इसीलिए ये जो स्वप्न चक्रवर्ती ने देखे, सम्राट ने देखा, चंद्रगुप्त ने देखा, वो स्वप्न ये था कि चंद्रमा में छेद हो गए। अब कितनी कट्टरता है, कितनी कट्टरता। मैं अग्रवाल हूँ, मैं परवार हूँ, मैं हर जगह एरिया वाइज। राजस्थान में अलग तरह की समाज है, गुजरात में अलग तरह की वो शाह है, गांधी हैं, और अभी वहाँ चले जाओ महाराष्ट्र में, वहाँ अलग तरह की मिलेगी। कर्नाटक चले जाओ, वहाँ अलग तरह की मिलेंगी, है ना। तो चंद्रमा में जो छेद है वो इसी बात का प्रतीक है कि अनेक भेद होंगे। और वाणी में इतनी ताकत है कि चाहे सामने वाले को जैसा, सही को गलत और गलत को सही करने की ताकत वाणी में है, लेकिन सही को सही बोलने की ताकत वीतरागता में है। ना राग न द्वेष। और जब राग और द्वेष रहेगा तो जो वाणी निकलेगी वो सही नहीं होगी। इसीलिए
हमारे जो प्राचीन आचार्य हुए हैं आज भी उनके शास्त्र उसी रूप में पढ़े जाते हैं। वीतरागी जैसे आचार्य कुंद स्वामी, मैं अपनी बात बताऊं, अपना प्रैक्टिकल बताऊंगी तो जल्दी समझ में आएगा। जब मैंने शुरू में संघ में प्रवेश किया तो समय सार का स्वाध्याय चल रहा था। उसमें एक लाइन आई कि भगवान, अरिहंत भगवान का विहार ऐसे होता है जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है। मुझे बड़ा बुरा लगा, चोट लग गई। अभिमान है, सही नहीं जानते हैं, अभी ज्ञान सही नहीं हुआ है, अभिमान काम कर रहा है तो बुरा लगा। ऐसे कैसे कह दिया। मैं जब आगे बढ़ूंगी और जब मैं लेखनी चलाऊंगी तो मैं भी लिखूंगी कि पुरुषों में मायाचारी होती है। उस समय भाव ऐसे आए। धीरे धीरे करके स्वाध्याय किया, स्वाध्याय की गहराई में पहुंची, और जब पहुंची तो ऐसा लगा कि मैंने वो विचार क्यों किया। क्योंकि हमारे आचार्य कुंद स्वामी महान वीतरागी संत थे। उन्होंने ये बात राग और द्वेष से रहित होकर लिखी है। उन्हें न स्त्रियों से कोई बुराई थी न पुरुषों से प्रेम था। उन्होंने तो एक उदाहरण दे दिया था कि जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है, ऐसे प्रभु वीतरागी का विहार ऐसे होता है। तो ये मेरे मन में कब विचार आया कि ऐसा, जब मुझे ज्ञान नहीं था, और ज्ञान आने के बाद मन शांत हो गया। इसीलिए यदि जीवन में अपने मन को शांत करना है तो दूसरों को शांत मत करो, स्वाध्याय करो, ज्ञान करो, सच्चाई को जानो कि सच्चाई है क्या दुनिया में। अभी तो बहुत ऊपर की जिंदगी जी रहे हैं, जिस दिन सच्चाई का ज्ञान आ जाएगा उस दिन चुप हो जाओगे, बोलोगे नहीं। श्रीमद रायचंद जी गुजरात में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत फेमस हैं बम्बई में और गुजरात में आज भी फेमस हैं, और जैन और अजैन दोनों उन्हें मानते हैं। और गांधी जी ने जो अहिंसा, सत्य आदि का जो काम किया है, वो 2 महीने जब वो वकालत पढ़ के वापस आए थे तो वहीं पास में आपका प्रवचन होता था, तो आप वहाँ जाने लगे गांधी जी। तो 2 महीने उन्होंने जो प्रवचन सुना अहिंसा और सत्य का, उसको उन्होंने, उससे देश आज़ाद करवा दिया। वो वहाँ से चलाया कि अहिंसा आंदोलन और सत्याग्रह, ये वहाँ से लिया उन्होंने। और वो जैन धर्म को बहुत मानते थे। तो श्रीमद रायचंद जी लिखते हैं कि जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मैं बहुत बोलता था, सबको सुनाने का प्रयास करता था, देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है। मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं सबको सुनाता था। और जैसे ही मुझे धीरे धीरे करके गहराई का ज्ञान हुआ तो मैं शांत होकर आंख बंद करके बैठ गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। ये वाणी बाहर कब निकलती है? जब हम खुद को छोड़ते हैं, और जब खुद से जुड़ते हैं तो वाणी बाहर कम निकलती है, विचार अंदर ज्यादा जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय अत्यंत जरूरी है। तो सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्न में जो देखा कि चंद्रमा में अनेक छेद होंगे, तो इसका मतलब धर्म में अनेक भेद होंगे, और वो देखने में नजर आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये इसलिए बता दिया है कि संभल जाओ। पता चल जाती है कोई बात तो संभल जाओ और संभाल करके रखो, अपनों को संभाल करके रखो। अपने छूट गए तो दोबारा मिलने वाले नहीं है। सम्मान करो एक दूसरे का, क्योंकि गलती किससे नहीं होती है बताओ मुझे, किसके अंदर कमी नहीं है? हम सबकी बुराई करते, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। क्या? किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर।
कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। और भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हम दूसरों की कमियां देखकर, सबको बताकर हम अपनों को तोड़ देते हैं। आज हमें ताकत की जरूरत है। हमारे अंदर जितनी ताकत होगी, हमारी समाज उतनी ताकतवर होगी। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, त्रियंचों में बंदर का, और बनने में भगवान के मंदिर का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के प्रतिदिन दर्शन का। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का, और होने वाले जीवन में धर्म के ज्ञान का। बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का, और करने में स्वाध्याय का। और आपके बड़े शांति से प्रवचन। आप शब्द बोल दो तो मैं महत्व बता दूंगी। पाठशाला, अच्छा। दुकान में लाला का, खिड़की में जाला का, और आने वालों में, हर मंदिर में लगने वाली पाठशाला का। विंग का, अंगुली में रिंग का, और अच्छे अच्छे भक्तों में टोड़ा राय सिंह का। और बताइए। अच्छा, भारत में भारती का, रथ में सारथी का, और शाम को भगवान के दर्शन और आरती का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और चलने वाले टोड़ा में शुभ कामना परिवार का। कोलकाता, बारिश में छाता का, घर में माता का, और आने वालों में कोलकाता का। पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। लुहार में खटखट का, हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का। बाराबंकी, छत पे टंकी का, त्रियंचों में डंकी का, और आने वालों में बाराबंकी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सुजालपुर का। पूछने में हाल का, रंगों में लाल का, और आने वालों में भोपाल का। बोलिए 24 भगवान की। धर्म का यही वृक्ष है, कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्व कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि बनाए, ज्ञान कल्याण के ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। केवल ज्ञान हुआ उजियाला, हम अरिहंत की फेरे माला। ज्ञान अनंत शक्ति के धारी, कर्म शक्तियाँ तुमसे हारी। पूजा भक्ति तेरी गाऊं, पाप नाशने शक्ति पाऊं। पाप बोझ से दबे हुए हम, कर्म भार से लदे हुए हम। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। माया मोह का फैला दलदल, कष्टों के मंडराए बादल। भक्तों की पीड़ाएं
से भक्ति की भर दो गागर। वीर जयंती शुभ दिन आया, प्रकटे भू से दर्शन पाया। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। ठेले पर जैसे ही बिठाया, हल्का अपना वजन कराया। शासन ले जाने को चाहा, हिले न तुम अतिशय दिखलाया। देवी अपराजिता संग में आई, खुशियाँ चौदिस में है छाई। प्रतिमा महामनोहर सुंदर, दर्शन से मन होता अंदर। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। मैं 2-2.5 साल पहले मेरे पिताजी को 1991 का एज था, तो उसके पहले मैं आया था और मैंने एक भावना भाई थी भगवान के सामने कि मैं पिताजी को मैं यहाँ लेकर आऊँगा। और देखिए वो भगवान का आशीर्वाद कि मैं उनको 3-4 महीने में ही बाबा के दर्शन को लेके आया, और ये भगवान का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा स्वस्तिभूषण माता जी ने जो ये क्षेत्र को बढ़ाया है, ये भारत में नहीं, ये विश्व में इसका नाम है। और आज हर जैन भाई यहाँ हर जगह से इस जहाजपुर के मुशुर्त बाबा के दर्शन को आता है। तो मैं इतना कहूँगा कि मुझे बाबा, मैं यही भावना पाता हूँ कि मुझे बार बार यहाँ ये क्षेत्र पे बाबा के दर्शन को आने का मेरे को सौभाग्य मिले। कई समय से दूरदर्शन पर जहाजपुर के दर्शन करता आ रहा हूँ और मन में यही भावना रहती थी कब जहाजपुर में मुनि के भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा। आज हमारे पुण्य के वजह से, हमारे परिवार की वजह से ऐसा सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ और हम लोगों ने मुनि भगवान के दर्शन कर असीम 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 बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति का अनुभव किया। और भगवान के दर्शन करने के बाद ऐसा लगा कि हम कहीं मतलब स्वर्गलोक में आ गए हो, और ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मेरी मिसेस ने हमारे मंथन के लिए मनोकामना की थी। वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा इधर उधर था, तो कहा था कि उसको पढ़ाई के बाद तुरंत जॉब लग जाए। तो उसकी पढ़ाई ख़त्म होते ही तुरंत उसको मुंबई में जॉब लग गया था एज ए इंजीनियर। और उसके बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, लेकिन हमको यहाँ पहुँचने में कर्मांतराय 4 साल लग गए माता जी। हाँ, तो यहाँ 4 साल के बाद हम आए हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, हम धन्य हुए हैं। हम भगवान जी का शत नमन करते हैं, माता जी का आभार मानते हैं, स्वस्तिभूषण माता जी का भी आभार मानते हैं, और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। धर्म का यही वृक्ष है, कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्व कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि बनाए, ज्ञान कल्याण के ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राज
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।